चलो, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में आजकल इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। तो आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ज़िंदगी को जीने के लिए, प्रोफेशंस के लिए, स्पेशली पैसा कमाने से रिलेटेड ज़्यादा लाइफ है, ज़्यादा एजुकेशन है। लाइफ में आप कुछ बनना चाहते हैं तो एजुकेट होना पड़ेगा आपको। पर एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक अच्छा आदमी बनने के लिए जिस एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग मॉरल साइंस बोलते हैं, वो आजकल थोड़ा कम हो गया है। थोड़ा क्या, काफ़ी कम हो गया है। पुराने ज़माने में एजुकेशन का मतलब मॉरल साइंस होता था कि आदमी को सबसे पहले मॉरल साइंस सिखाया जाता था। और यहाँ तक कि जो राजा महाराजा जो थे, वो भी अपने बच्चों को दूर जंगलों में भेज देते थे। अपने गुरुकुल में भेजते, गुरुकुल बोलते थे उसको ना। अपने ऐसे उनके टीचर होते थे, लाइक द्रोणाचार्य समथिंग, है ना, उसकी तरह। और वहाँ पर जो राजकुमार होते थे, किसी को पता नहीं चलता था, ये बहुत सीक्रेट रहता था कि बहुत सारे बाकी जो उनके स्टूडेंट्स होते थे, उनके साथ भी रॉयल फैमिली के बच्चे जो होते थे, राजा और मंत्रियों के, राजाओं के जो बच्चे होते थे, वो वहाँ पे शिक्षा दीक्षा लेते थे एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह। और किसी भी दूसरे को ये पता नहीं होता था कि ये राजा का बेटा है। और बचपन से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी इस तरह की, सब चीज़ें सिखाई जाती थी उसमें, तमाम चीज़ें वो सिखाते थे। और राजा लोग अपने बच्चों को, राजा महाराजा मंत्री, ये सब अपने बच्चों को इसलिए गुरुकुल में भेजते थे ताकि वो चाहते थे कि वो लाइफ लेसन सीखें और ज़िंदगी की जो सही स्ट्रगल है, एक कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम्स होती है, और कॉमन मैन के बच्चे किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं, उन सबको सीखें, एजुकेट हों। क्योंकि अगर ये बचपन से पैलेस में रहेंगे, अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, नौकर चाकर लोगों के बीच में रहेंगे, तो ये ज़िंदगी को कभी ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते थे, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते थे, उनको पैलेस से दूर रखा जाता था। और क्योंकि बचपन में ही छोड़ दिया जाता था, इसलिए उनको ज़्यादा इस चीज़ें अखरती भी नहीं थी। और इससे जो मैच्योरिटी जो मिलती थी राजा को, वो बहुत ज़रूरी थी। वरना पैलेस में रह के अगर वो बच्चे चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, तो वो आगे किस तरह से शासन चला पाएंगे ना। तो मॉरल साइंस को प्रायोरिटी नंबर 1 दिया जाता था। और ये कोशिश की जाती थी कि आप में जो भी टैलेंट है, जो भी शिक्षा दीक्षा जो है, तलवार चलाना, घोड़ेबाजी, धनुष चलाना, पढ़ना लिखना, जो वो तो था, पर मॉरल साइंस नंबर 1 था उस समय। तो मॉरल से रिलेटेड कि कैसे एक बच्चा, आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो पहले से आपको बता दी जाता है, आपको एजुकेशन की डेट आ जाती है कि इस पर्टिकुलर डेट से आपका एग्ज़ाम है, आप तैयारी करो, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। पर उस ज़माने में एजुकेशन एग्ज़ामिनेशन की कोई डेट नहीं होती थी, और आपकी परीक्षा होती रहती थी, और बच्चे को ये पता ही नहीं चलता था कि उसका टेस्ट चल रहा है। मतलब आप टेस्ट दे रहे हो, आपको मालूम ही नहीं टेस्ट होना है। तो एक उससे एक कहानी मुझे याद आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य जो थे, काफ़ी समय से 10-15 साल उन्होंने बिता दिया था शायद वहाँ पर अपने गुरुकुल में, और सारी चीज़ें वो सीख चुके थे कुछ बच्चे। और वो इस बात का इंतज़ार करते रहते थे कि अब वही वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, हम सभी चीज़ों में ट्रेंड हो चुके हैं, हम सब कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, ऐसा कुछ ख़ास हमारे टीचर नया कुछ बताते नहीं हैं। और पुरानी बातों से वो बोर हो चुके थे और अपने घर जाने के लिए बहुत डेस्परेट थे। तो उनमें से कुछ लोगों ने हिम्मत करके, कुछ बच्चों ने कहा कि, अपने टीचर से कहा कि सर, हम हमारा सारा एजुकेशन तो पूरा हो चुका है, तो अब आपने हमको क्यों नहीं रखा हुआ है कि प्लीज़ लेट अस परमिट टू गो टू आवर हाउस। तो जो उनके जो गुरु थे,
तो उन्होंने बोला अच्छा एक काम करो, जितने भी कौन कौन घर जाना चाहते हैं, तो वहाँ खड़े हो गए 8-10 से लोग। तो उन्होंने सबको एक एक घड़ा दिया, एक पॉट दिया, और बोला कि आप वहाँ नदी के किनारे से पानी लेके आइए। तो नदी उनके गुरुकुल से 2-4-5 किलोमीटर के, काफ़ी दूर थी, मतलब 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थी। और उस ज़माने में आप जानते हो कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं कि स्कूटर से गए लेके आ गए ना, तो पैदल वो गए और वहाँ से पानी भर के गए। काफ़ी देर लग गई, आधा घंटा 1 घंटा उनको लग गया होगा जाने में, और फिर लौटते समय घड़े को भर कर अपने सिर पे रख कर लाना थोड़ा मुश्किल तो है ना, थकने वाले बात है। तो जब वहाँ से वो लौटे तो मतलब सारे शिष्य लौट गए 2-3 घंटे के बाद, 2-3 घंटे के बाद लौट गए। उनमें से एक जो स्टूडेंट था वो काफ़ी देर के बाद लौटा, फिर 2-2.5 घंटे के बाद लौटा, मतलब कि बाकी लोग सारे लोग तो 2-3 घंटे में आ गए, वो 5-6 घंटे के बाद लौटा। शाम हो गई थी उसको जाते लौटते तक। तो उनके जो उसके जो गुरु थे, उसने उस पर नाराज़ हुए और बोले कि क्यों, तुमको इतना समय क्यों लगा, तुम इतने लेट क्यों हो गए। तो उसने बताया कि सर जब मटका भर के पॉट में पानी भर के में हम लोग लौट रहे थे, तो उस समय रास्ते में हमको एक बहुत ही प्यासा आदमी मिला। गर्मी का टाइम था और वो प्यास से तड़प रहा था। तो उसने हम सबसे पानी मांगा था। पानी मांगा तो मुझे दया आ गई, तो पानी मैंने उसको पिला दिया, और उसने पानी भी ऐसा पिया कि लगभग पूरा पानी घड़े का ख़त्म हो गया था। तो मैंने जब पानी दे दिया तो उसके बाद खाली हो गया घड़ा, तो मुझे जाना पड़ा। तो फिर मैं दोबारा गया वहाँ नदी तक, और फिर उसके बाद लौट के आया तो सर उसमें देरी हो गई, क्योंकि मुझको दोबारा वापस जाना पड़ा। तो उसके गुरु ने सब सदस्यों को बुलाया, तो उस गुरु ने उस बच्चे को बोला कि तुम अपना सामान पैक करो और तुम्हारी एजुकेशन पूरी हो चुकी है। और बाकी के स्टूडेंट्स को कहा कि तुम यहीं रहो बेटा, अभी तुमको और पढ़ाना बाकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।